क्या लग रहा है सर, ये मान लें कि युद्ध को लेकर जितना बुरा होना था हो गया, अब यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा, एक वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? मुझे तो लगता है जी, लेकिन मैं तो बुलिश हूँ और कभी बुलिश बातें सोचता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि फरवरी में मैं काफी बुलिश हो गया था, इन द सेंस कि उससे पहले लास्ट 3-4 महीने, ये मे बी 6 महीने, ये जो यूएस के साथ टेंशन थी कि हमारा टैरिफ बड़े हाई हैं और उसके लिए ये हो रहा है, उसके लिए करेंसी वीक हो रही थी, एफआई फ्लोज भी आउटफ्लो थे। तो मुझे फेब में लगा कि अब ये डील हो गई, अब फाइनली तो वो नंबर वैसे ही, टैरिफ के नंबर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिए। लेकिन उस वक्त बुलिश हो गया था। तो उसके बाद ये मार्च में जब वॉर हुई, उससे जो ऑयल प्राइस हुआ या बाकी भी चीजें जो बढ़ी, और उससे इंडिया को फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो अब अगर ये लगे, जो मुझे तो लग रहा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं और ईरान भी थक गए हैं, लेकिन वो अब आर्ग्यू कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट्स सो दैट दोनों अपने अपने देश में दिखा सकें कि हम जीत के आए हैं। तो अगर ये एंड गेम है, और ऑफ कोर्स अब तो कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट ही कर दिया कि मोस्टली एवरीबडी इज एग्रीड, और उन्होंने ये भी सबके नाम भी दिए हैं, ये सारे मिडिल ईस्ट के हेड्स के, सऊदी एंड यूएई एंड व्हाटएवर। तो अब तो और सब मार्को रूबियो दिल्ली में है, तो उन्होंने भी कहा कि अब खुश खुशी की न्यूज आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। तो अगर ये हो जाए तो जो इंडिया को सबसे ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कहते हैं कि हो रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा फायदा भी होना चाहिए इस बात। बिल्कुल ठीक बात है। और फर्स्ट टाइम लंबे समय बाद क्रूड $100 के नीचे भी आया है। कहाँ आपको लगता है कि एक लेवल पे आ जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाए? एक्चुअली हमने पास में बहुत नंबर्स इससे हायर देखे हैं, 22 में भी $150 था। अब अगर आप देखें कि ये जो ऑयल का प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मतलब पेपर में आया कि जो 1,000 करोड़ के लॉस हैं वो 750 करोड़ हो गए थे जब पहले 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ाया था। इसके उसके बाद आई थिंक 3 रुपए और बढ़ चुका है। तो मतलब वो 2, 3, 4, 5 रुपए में वो भी जीरो हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजें जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, कि गैस की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजर की प्राइसेस वगैरह। तो अगर $80 हो जाए तो ठीक है, और तो पहले 60-65 था। बट $80 में भी आपका 3 महीने का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। लेकिन ये सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं गिनना चाहिए कि ये एक कंपनी का नुकसान हो गया या 4 लोगों का नुकसान हो गया। उसको अगर आप डाइवर्सिफाई कर दें कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंज्यूमर का नुकसान हुआ, थोड़ा सा कंपनी का नुकसान हुआ, तो ये छोटी मोटी चीजों से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता कि सब चीजें स्टॉल हो जाए, जैसे हो गई थी कि अब कोई पैसे नहीं डालेगा या कोई मार्केट नहीं चलेगी, ऐसे सब नहीं होता। आपको क्या लगता है, अगर क्रूड आ भी जाए से 80, 85, $90 की रेंज में, वॉर खत्म होने के सिग्नल भी आ जाए, क्या तब भी एफआईज भारत में लौटेंगे? आपको लगता है वो पैसा लगाएंगे? सो अगर आप इस साल को देखें, मैं जान के बड़ी बात नहीं करता, नहीं तो लोग कहेंगे मैं टैक्स टैक्स क्यों बोलता है, लेकिन एक्चुअली हर मार्केट में एफआई ने सेलिंग करी है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कोई 20-25 बिलियन की सेलिंग हुई है इस साल, कोरिया में मुझे लगता है 60, लगता नहीं है नंबर है, मैं भूल रहा हूँ, बट कब 60-70 बिलियन डॉलर की सेलिंग हुई है। ओह। ताइवान में भी सेलिंग हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ सेलिंग हुई है क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वहां सेलिंग हुआ कि ज्यादा पैसे बन गए हैं। बॉटम लाइन है इसकी, कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है, हमारी सेलिंग और उनकी मार्केट इतना चलना। लेकिन ओवरऑल इस साल इमर्जिंग मार्केट्स में, खाली एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में अराउंड $125 बिलियन की सेलिंग हुई है, जिसमें इंडिया की अपने इंडेक्स वेट के हिसाब से, एशियन इंडेक्स में से अगर लें, तो इंडिया का कोई 12% ग्लोबल मार्केट में है, तो एशियन मार्केट में होगा 15, 18, 20%। उसी हिसाब से हुई है। तो अब ये ना कि कोरिया में भी सेलिंग हो रही है, ताइवान में भी हो रही है। इसलिए इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि खाली इंडिया में सेलिंग करके वहां पे डाल रहे हैं, वहां पे भी सेलिंग हो रही है। सर, आपने कहा भी था कि एक कारण तो ठीक है, ग्लोबली भी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग है ही, दूसरा ये कि एफआईज के टैक्सेशन को लेकर भी थोड़ा एफआईज दुखी है, नाराज हैं। अभी हम मोहनदास भाई साहब से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि थोड़ा एफआईज का टैक्सेशन घटा दें, कुछ उनको ऐसी रियायत दें कि वो और डॉलर लेके आए। लेकिन दिक्कत है कि कर भी दें, उसके बाद क्या गारंटी है कि एफआईज बेचेंगे नहीं? पता चला और भाव ऊपर आए तो फिर बेचेंगे, पता नहीं, और नया पैसा लाएंगे नहीं लाएंगे, ये कैसे तय हो?
बिल्कुल जी। अब आप जैसे शादी से पहले अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं तो आप कब ना कहे जी मैं बाल कटा लेता हूँ, मैं शेव कर लेता हूँ, उसका ये थोड़ा मतलब आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी करते हैं ना, आप अपनी तरफ से तैयार होते हैं ना जाके कि भाई अब हम यंग हो गए हैं, हमें लड़की वाले देखने वाले आ रहे हैं। तो ये तो लाइफ ऐसी है, आप अपना काम करेंगे कि दूसरा क्या करेगा उसके बाद। आपको अपना पता है कि मेरी दाढ़ी ठीक नहीं लग रही है, मुझे शेव करनी है। हम्म, उसके बाद भी कहीं होगी नहीं होगी, क्या करें उसके बारे में। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कोई लिखा हुआ है कि आप मैं काट रहा हूं जल्दी आ जाओगे, क्यों भाई इतने साल के हो, ऐसे नहीं होता। हम्म, बॉटम लाइन है, आपको समझना चाहिए कि आप रेडी नहीं हो। हम्म, लेकिन रेडी नहीं हो में आपको फिर भी लोगों की शादियां हो जाती हैं, फिर भी लोग पैसे डाल देते हैं मार्केट में। हम्म, तो इसलिए हर चीज वन वन टू वन नहीं है। लेकिन अपने आप होना चाहिए कि हाँ ये गलत है रिलेटिव टू अदर्स। लेकिन मैं अब टैक्स की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कौन सा बड़ा कोई एफआईएस का कोई मेरे को पैसे दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। तो ठीक बात बॉटम है। लाइन ये है कि इंडिया में मार्केट घूम फिर के अब ठीक होने के मुझे आसार ज्यादा लगते हैं। इसलिए अगर आप मेरे लॉन्ग ओनली फंड को देखें या इंडिया में हमारे म्यूचुअल फंड को देखें, हम तो 99% इन्वेस्टेड पे चल रहे हैं। हम्म, एंड इवन इन माय लॉन्ग शॉर्ट फंड हम 72-73% पे चल रहे हैं। हम्म, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया की जो ओवरली जो हर्ट किया गया है वो थोड़ा सा रिवर्स होने के अब प्रोस्पेक्ट्स हैं। देखिए, कल के लिए बाज़ार के लिए खुशखबरी तो यही है कि हार्मस से यूएस सेना अब हटाई जाएगी। आगे भी देखें तो जो यूरेनियम है ईरान का, वो नष्ट किया जाएगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और जो जो सीज़ फायर है वो 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। तो इससे साबित होता है कि आने वाले दिनों में युद्ध की स्थिति कंट्रोल में होती हुई नज़र आएगी। और खबरें यदि ऐसी ही रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। और आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी का अनुमान इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल सकता है। आपने देखा कि शुक्रवार के दिन लास्ट के आधे घंटे में जो गिरावट हुई है वो पैनिक गिरावट थी। लोगों की स्टॉप लॉस और लोगों को एग्ज़िट करवाने के लिए ही वो गिरावट देखने को मिली थी। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, और ये साबित भी हो सकता है कि कल यानी कि परसों सोमवार को बड़ा गैप अप देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।